बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दर्स हदीस सबक नंबर 26। अन तारिक इब्न शिहाब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल-जुम्अतु हक़्क़ुन वाजिबुन अला कुल्लि मुस्लिमिन फ़ी जमाअतिन इल्ला अला अर्बअतिन अब्दिन ममलूकिन औ इम्रअतिन औ सबिय्यिन औ मरीज़। तारिक इब्न शिहाब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे की नमाज जमात के साथ अदा करना हर मुसलमान पर लाजिम और वाजिब है। इस वजूब से चार किस्म के आदमी मुस्तस्ना है: एक गुलाम, औरत, नाबालिग लड़का और मरीज। अब जुमे की कुछ ऐसे अमाल जिनमें हम सब गाफिल हैं और उसको हम जुमे की फजीलत में बयान फरमाएंगे, और वो ये है, फरमाते हैं कि जुमे के दिन हर ऐसे मुसलमान आकिल बालिग तंदुरुस्त मर्द पर जो किसी शहर में हो, जुमे की पहली अजान होती ही नमाजी जुमा अदा करने का एहतिमाम वाजिब है। देखो हदीस मुबारक में लफ्ज़ आया है अल-जुम्अतु हक़्क़ुन वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिमिन फ़ी जमाअतिन, यानी जुमा वाजिब है हर मुसलमान पर जमात के साथ। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जुमे के दिन दो अजानें होती है, एक पहले अजान और एक खुतबे की अजान। अब ये वजूब किस वक्त है? तो वजूब है पहले अजान के बाद। वजूब है पहले अजान के बाद वजूब है। अब क्या वाजिब है? तो उससे पहले हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत को बयान कर रहा हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी जुमे के दिन गुस्ल करे और जहाँ तक हो सके सफाई पाकीज़गी का एहतिमाम करे और जो तेल वग़ैरह घर में हो उसको लगाए और घर से नमाज के लिए जाए, मस्जिद पहुँचकर इसके एहतियात करे कि जो दो आदमी पहले से साथ बैठे हो उनको पलांग कर ना जाए। कितने आदाब है इस्लाम में, जुमे के कितने आदाब है। पलांग के ना जाए और वहाँ तसल्ली के साथ बैठ जाए, खामोशी के साथ, और खुतबा सुने, नमाज पढ़े। तो फरमाते हैं कि इस जुमे और दूसरे जुमे के दरमियान इसकी सारी ख़ताएँ ज़रूर माफ़ कर दी जाएगी। बुखारी शरीफ की रिवायत है। ये तो है एहतिमाम। अब किन चीज़ों से हम अपने आप को मना करेंगे, तो उसकी तफसील ये है कि जुमे की दो अजानें हैं, एक पहली अजान और एक खुतबे की अजान। पहली अजान हो जाए तो क्या क्या नहीं करना चाहिए हमें? चंद चीज़ें ऐसे हैं जिसका करना जायज़ नहीं। वो तकरीबन 7-8 चीज़ें हैं जिसको मैं बयान कर रहा हूँ। जुमे की पहली अजान के बाद किसी भी किस्म का कारोबार, तिजारत, ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ नहीं। लिहाजा जुमे की पहली अजान पर दुकान को मुकम्मल बंद करें, मालिकी दुकान और मुलाजिम सब नमाजी जुमा अदा करें। नंबर 2, जुमे के दिन बाज़ दुकानदार ऐसा करते हैं कि इनकी दुकान का एक फ़र्द ऐसी मस्जिद में नमाजी जुमा अदा करता है जहाँ जुमे की नमाज जल्दी होती है और वो आकर दुकान पर बैठ जाता है। फिर दूसरा शख्स दूसरी मस्जिद में नमाजी जुमा अदा करता है जहाँ नमाजी जुमा देर से होती है और दुकान बराबर खुली रहती है और कारोबार जारी रहता है। ये जायज़ नहीं, ये जायज़ नहीं। हाँ, अगर दुकान के तमाम अफराद किसी ऐसी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करे जहाँ नमाजी जुमा जल्दी होती हो, फिर आकर दुकान खोले तो जायज़ है। नंबर 3, मुलाजिमत सरकारी हो गैर सरकारी। जुमे की पहली अजान के बाद मुलाजिमत करना जायज़ नहीं।
یہ کیوں؟ یہ جمعے کے اہتمام ہے. اگر ہم جمعے کے اہتمام کریں گے تو ہم اللہ جل شانہ کی وہ عبادات جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے ان کا ہم اہتمام کرنے والے بن جائیں گے. آج تو ہم غافل ہو رہے ہیں. وہ جمعے کی اہمیت ہی ختم ہو گئی. پہلے زمانے میں جمعے کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اب جمعے کی اہمیت ہی تقریباً ختم ہو گئی. نمبر 4، جمعے کی پہلی اذان کے بعد اگر کارخانہ یا دکان یا فیکٹری باہر سے بند کر دے اور اندر مسلمان ملازمین کام کرتے رہے، یہ بھی جائز نہیں. سب کو کام چھوڑ کر نماز جمعہ ادا کرنا فرض ہے، ورنہ سخت گناہگار ہوگا. اسی طرح بہت سارے احادیث اس پر ہیں، بہت سارے احادیث. اللہ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جمعے کی فضیلتوں کے اہتمام کرنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.